माय डियर स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए। इफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाई 10%, मोमेंटम को हमने कितना बढ़ा दिया? 10%। ध्यान दीजिएगा। देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड बाई 20%, 21%, 40 एंड 19। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। सिंपली मोमेंटम हम जानते हैं, मोमेंटम होता क्या है? P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। P से सिंबलाइज करते हैं मोमेंटम को। मोमेंटम का मतलब मास इंटू वेलोसिटी, P इज इक्वल टू m इंटू v। तो ये कह रहा है कि P को हम कितना बढ़ा दिए? 10%। तो हाउ मेनी इंक्रीजिंग विल बी क्रिएटिंग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसको तरीका समझिए खूब अच्छे से, ध्यान दीजिए। ये कह रहा है मोमेंटम को हमने कितना बढ़ाया? 10%। परसेंट में कह रहा है, मोमेंटम को हमने बढ़ाया। तो हमारा P जो है दिस इज मोमेंटम। और मान लीजिए P में जब थोड़ी सी इंक्रीजिंग करेंगे तो मान लीजिए कि वो dP हो गया, है ना, dP हो गया। मास में तो खैर चेंजिंग नहीं, वेलोसिटी में अगर हम चेंजिंग करेंगे तो क्या करेंगे? dV करेंगे। अगर मान लीजिए आइंस्टीन साहब की बात हो जाए और मास में मैंने चेंजिंग किया तो दैट इज dm हो जाएगा। ठीक है ना, पूरे कॉन्फिडेंस में। तो हम बात करेंगे P में जो इंक्रीजिंग होगी दैट विल बी dP। इसको एकदम कॉन्सेप्ट समझिए। क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, क्वेश्चन तो एक एग्जाम्पल है, डीसी पांडे साहब की बुक से लिया है मैंने, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे? तो डीपी चेंजिंग मतलब पी में थोड़ी सी जो चेंजिंग हुई इसको हमने सिंबलाइज किया किससे? डीपी से। तो डीपी अपान जब पी लिख दिया तो ये हो गया कि विथ रिस्पेक्ट टू पी मैंने कितना था, कितना चेंजिंग हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं इसको परसेंट में लिखना, ये हमारा पूरा क्लियर हो गया कि dP अपान P इंटू 100%, यानी ये कितना हो गया? दिस इज 10%। परसेंट को हटा दीजिए तो dP अपान P इंटू 100 को आप लिख सकते हैं 10। ये गिवन है, बात समझे? इसको समझिए अच्छे से। P में हमने थोड़ी सी चेंजिंग की, दैट इज dP। तो dP अपान P जब मैंने परसेंटेज में, चूंकि हमारा क्वेश्चन क्या है? इंक्रीज्ड बाई 10%। हमारा जो मोमेंटम है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाई 10%। तो यहाँ dP अपान P इंटू 100%, यानी ये पूरा क्या सिंबलाइज किया कि आपने P में कितनी चेंजिंग की, हाउ मेनी इंक्रीजिंग कम्स टेक्स प्लेस इन P। ये हो गया 10%। ये किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से आप अप्लाई करिएगा। यानी क्वेश्चन में जहां भी मुझे dP अपान P इंटू 100 की जरूरत पड़ेगी मैं 10 लिख लूंगा। इक्वेशन बनाना चाहिए बना दीजिए, चाहे हम लोग कंपटीशन वाले हैं तो नहीं बनाएंगे। अब हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, केवल K लिख रहा हूं तो K इजकल टू हाफ m v स्क्वायर, जबकि हमारे पास P इजकल टू m भी है तो V इजकल टू P बाई m हो जाएगा ना, V इजकल टू P बाई m। तो यहाँ हाफ m और कुछ नहीं करना, बस V की वैल्यू रख दीजिए तो P बाई m का ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है ना, दिस इज काइनेटिक। तो ये K कितना हो गया? ये हो गया कि P स्क्वायर अपान 2m हो गया ना, K इजकल टू P स्क्वायर अपान 2m, ये हो गया। अब देखिए ये K की वैल्यू हो गई। अब हमको क्या करना है? हम करेंगे क्या? ये कह रहा है कि हाउ मेनी चेंजिंग, यहाँ क्वेश्चन देखिए, इट्स देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड, यानी चूंकि परसेंटेज में पूछ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग। अब ये बताइए काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग का मतलब ये हो गया कि सीधे हमारा टारगेट है कि dK अपान K इंटू 100%, यही पूछ रहा है हमसे। ये ठीक है ना, यही पूछ रहा है, यही पहुंचना है मुझे। तो हम करेंगे क्या? K की वैल्यू है मुझे मिल गई, मास तो चेंज होगा नहीं, तो इसको मैं इस गिवन इक्वेशन को, चलिए इक्वेशन मान लेता हूं मैं। ठीक है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो क्या, और इसको मैं सेकेंड में, नहीं मानेंगे तो भी हो जाएगा, चूंकि समझाना है इसलिए डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा? डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 2। और विथ रिस्पेक्ट टू के टी भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हम कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है ना, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को, जो के है, जो के मुझे मिला, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा भाई? dK अपान dt, समझिए खूब अच्छे से, dK अपान dt, k का डिफ्रेंसिएशन ऑफ k विथ रिस्पेक्ट टू t, यहाँ 1/2m तो हो जाएगा भाई बाहर, ये क्या हो जाएगा? 2p होता है ना, और dP अपान dt। बोलिए हमारे पास अगर y इक्वल टू क्या है गिवन है? x स्क्वायर
तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि dy बाई डी टी इजकल टू 2x और dx अपान डी टी। सेम उसी तरह ये होता है। हो गया। तो 2 से 2 को आप कैंसिल कर दीजिए, तो हम कहाँ पहुँच गए, डी के अपान डी टी इजक्वल टू पी डी पी अपान एम डी टी। पी डी पी, ठीक है ना, अपान ये 2 से 2 कट गया यहाँ पे, पी डी पी अपान एम डी टी। ये हो गया डी के अपान डी टी की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हाँ, और चूंकि यहाँ पे टी समय से कोई मतलब नहीं है तो दोनों तरफ से डी टी को आप कैंसिल कर दीजिए। तो मेरे पास क्या आ गया, डी के इजकल टू पी बाई एम डी पी। ठीक है ना, ये आ गया डी के इजकल टू पी। हमारा टारगेट क्या है, डी के अपान के पाना, क्योंकि पूछ रहा है कि हाउ मेनी इंक्रीजिंग विल एग्जिस्ट इन द काइनेटिक एनर्जी इन परसेंटेज। तो के है मेरे पास ना, तो के में जो इंक्रीजिंग होगा वो कितना होगा, डी के होगा। तो डी के अपान के का मतलब कि मैं किसकी स्टडी कर रहा हूं, चेंजिंग इन काइनेटिक एनर्जी। गुणे 100 कर दिया तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब मेरे पास ये इक्वेशन हो गया, कोई मान लीजिए इक्वेशन 3 मानिए चाहे मत मानिए, उसे कोई फर्क। अब क्या करना है, डी के अपान के, हमारा टारगेट क्या है, ठीक है ना, डी के अपान के, तो भाग दे दीजिए डी के अपान के, यानी इक्वेशन 3 में मैंने डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। ठीक है ना, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, डी के अपान के ये हो जाएगा पी बाई एम इंटू डी पी, और ये क्या हो जाएगा उल्टा 2m अपान पी स्क्वायर। बात वही है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, m से m कट गया, p से p कट गया, क्या आ गया 2dp अपान p। ये किसकी वैल्यू आ गई, dk अपान k की। dk अपान k रट लीजिए दिमाग में अपने, जैसे dx अपान x, यानी x में थोड़ी सी चेंजिंग, तो होता है ना किसके रिस्पेक्ट में चेंजिंग। हमने जो चेंजिंग किया डीके किया किसके रिस्पेक्ट में, के के, और 100 का गुणा कर दिए, दैट विल बी कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। अब क्या करिए कि डीके अपान के इंटू 100%, तो ये हो जाएगा कितना 2dp अपान पी, कुछ नहीं दोनों ओर मैंने 100 का गुणा कर दिया। तो ये तो हमारा परसेंटेज निकल गया कि इंक्रीजिंग, मैं लिख भी दूं हिंदी में इसको, आइए इंग्लिश में, इंक्रीजिंग इन काइनेटिक एनर्जी। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, दिस इज इंक्रीजिंग इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, परसेंटेज में। तो ये क्या हो गया 2, ध्यान दीजिए, और dp अपान पी इंटू 100, इक्वेशन नंबर 1 से dp अपान पी इंटू 100 कितना होता है भाई 10 पाए हैं हम, ये हो गया 10, तो ये कितना हो गया 20, और ये किस में आएगा, दैट विल भी, चूंकि 100 का गुणा हो चुका है तो ये परसेंटेज में शो करेगा। आंसर हमारा हो गया 20%। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहूंगा, मेरे पसंद का क्वेश्चन है। इफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाई 10%, मोमेंटम को मैंने 10% इंक्रीज कर दिया, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड बाई कितना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ध्यान दीजिए कि मुझको निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। और के इजकल टू जब भी लिखेंगे तो हाफ एम भी स्क्वायर, तो भी को मैं कहां से लूंगा, पी इजकल टू एम भी। हम जानते हैं कि मोमेंटम इजकल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। अब देखिए यहां पे अब मैंने क्या किया, यहां पे ये अपने दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाई 10, यानी मोमेंटम कितना इंक्रीज हो रहा है, 10%। मोमेंटम हाउ मेनी इंक्रीजिंग, दैट इज 10%। तो मोमेंटम का चेंज होना परसेंटेज में आप कैसे लिखेंगे, एक्स का चेंज होना परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, डी एक्स अपान एक्स इंटू 100। यहाँ डीपी अपान पी, पी इज इंक्रीजिंग, जो अमाउंट है बहुत छोटा सा अमाउंट है विथ रिस्पेक्ट टू पी, डीपी अपान पी माने पी में चेंजिंग हुआ, और गुणे 100 करिएगा तो हाउ मेनी परसेंटेज चेंजिंग, और ये इट इज गिवन 10%, और ये मैं इसको परसेंटेज हटा के लिख दिया, तो डीपी अपन पी इंटू 100 इजकल टू 10, के इजकल टू हाफ एम बी स्क्वायर, क्योंकि मेरा टारगेट है भाई, यही ध्यान में रखना है कि पढ़ना क्या है, क्वेश्चन आए तो पूछ क्या रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चेंजिंग, तो कितना चेंज होगा, डी के, ज्यादा तो होगा नहीं, हम तो अमाउंट में ही पढ़ेंगे, तो डी के अपान के गुणा कर दिए तो दैट विल बी ऑफ 100%। तो ये हो गया क्या, dp अपान पी इंटू 100 पर, तो dp अपान पी इंटू 100 इजकल टू 10, तो k इजकल टू हाफ एम भी स्क्वायर, तो हाफ एम और भी मतलब p बाई एम का होल स्क्वायर, तो k इजकल टू क्या हो गया p स्क्वायर अपान 2m। अब हमारा टारगेट क्या है, dk अपान k पाना, ये चीज dk अपान k पाना। तो पहले dk कहाँ से पाएंगे,
तो ये डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे। तो के का मैंने डिफ्रेंसिएशन किया किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो डी के अपान डी टी इजकल टू, हमारे पास फार्मूला होता है ना कि y इजकल टू अगर x पावर n है तो dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। सेम वही चीज़ यहाँ पे मैंने लगाया। तो डी के अपान डी टी आप लोगों के समझने के लिए मैंने टी का यूज कर दिया। तो 1/2m दिस इज कांस्टेंट, दिस विल बी, ये किनारे आ जाएगा एज ए कांस्टेंट, और ये p का मैंने क्या किया, t के रिस्पेक्ट में मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो 2p dp अपान dt, 2 से 2 कट गया, p dp अपान m dt, dk अपान dt है ना, dt dt कैंसिल हो गया। तो dk इजकल टू p अपान m dp आ गया। और मेरा टारगेट क्या है भाई लोग, dk अपान k। क्यों है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज चेंजिंग। कौन चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो कितना चेंज होगा, dk किसके रिस्पेक्ट में, k के। परसेंट में लिखिए तो गुणे 100 कर दीजिए। तो डी के अपान मैंने के कर दिया, मैंने भाग दे, डी के मिला यहाँ से, के मिला यहाँ से, मैंने भाग दे दिया। और जब भाग दे दिया तो फिर क्या हो गया, ये आ गया। और मैंने अब सिर्फ दोनों ओर 100 का गुणा कर दिया। तो ये तो क्या शो किया कि हाउ मैनी परसेंट काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। ठीक है ना, कि काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है। ये जो लिखी गई बातें हैं डी के अपान के इंटू 100%, ये सिर्फ यही बताती हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हो रहा है। और यहाँ 2 dp अपान पी, इधर 100 का गुणा इधर किए तो राइट में करना ही पड़ेगा। और मैं देखता हूं कि dp अपान पी इंटू 100 मैं फाइंड आउट कर चुका हूं। dp अपान पी इंटू 100 कितना होता है भाई, 10 गिवन है। तो ये हो गया dp अपान पी इंटू 100%, मतलब हाउ मेनी चेंजिंग कम्स टू टेक्स प्लेस इन p। तो dp अपान पी इंटू 100% का अर्थ यही होता है। और कितना होता है, ये गिवन है 10, तो 2 गुणे 10, ये हो गया 20। हमारा ये आंसर हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसको जरूर आप लोग करिए, आता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है ना, और इसको समझिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू।